आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शार शरीफ का दौरा। शार शरीफ को रूहानी सियाहत के तौर फरोग देने के इकदाम पर किया गौर खोज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक अब तक 1,27,00,000 सयाहों ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। साल के आखिर तक रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की तादाद का कश्मीर आने का इम्कान। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाइयां दी अंजाम। और श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। अब तक 4,02,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के किए दर्शन। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शार शरीफ में बुलंद पाया वली कामिल शेखुल आलम हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने रूहानी पेशवाओं, अवामी नुमाइंदों और मुकामी बाशिंदों से बातचीत भी की। उन्होंने शार शरीफ में सियाहत की सलाहियत को बरकरार लाने और रूहानी सियाहत को फरोग देने के इकदाम के अलावा पूरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे पर भी गौर खोज किया। इस मौके पर लोगों की तरफ से पेश किए गए मुतालबात पर एलजी ने कहा कि यूटी इंतजामिया तरक्याती ज़रूरतों और लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नेक नीति से काम कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम जरूरी कामों को तरजीह बुनियादों पर हाथ में लिया जाएगा। एलजी ने इंतजामिया के उस अज़म को दोहराया कि शार शरीफ में कश्मीर यूनिवर्सिटी के मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लिए शेखुल आलम सेंटर की एक शाख कायम करेगा। उन्होंने कहा कि सूफी बुजुर्ग शेखुल आलम, जो नंदरिशी के नाम से भी जाने जाते हैं, की जिंदगी भारत की कसरत में वहदत में एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि उनकी भाईचारे, उखवत और हम आहंगी की तालीमात दुनिया को हौसला बख्शती रहेंगी। खानका की बहाली से मुतल्लिक मुतालबे पर एलजी ने महकमा सियाहत को हिदायत दी कि वो NIT के माहिरीन के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि खानका के नवा में बैतुल खुलाओं के तामीरी काम को अदालत के अहकामात की वजह से रोक दिया गया था और अब इन अहकामात को हटाने के बाद इस काम को जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। एलजी ने कहा कि जिला अस्पताल बड़गाम पर काम भी जल्द शुरू किया जाएगा और इसकी तकमील पर बड़गाम के अवाम को तिब्बी निगहदाश्त की सभी सहूलियात फराहम होंगी। मनोज सिन्हा ने पिछले कई सालों में मुख्तलिफ शोबों में वज़ीर आज़म की रहनुमाई में मुतारिफ किए गए इस्लाहात पर रोशनी डाली, जिनकी बदौलत जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह में नुमायां तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि हम यूटी में एक पुरअमन और खुशहाल इकोसिस्टम कायम करने में कामयाब हुए हैं और ये जम्मू कश्मीर के अवाम की मदद और ताउन की बदौलत मुमकिन हुआ है। एलजी ने इस मौके पर दरगाह और इससे मुल्हिका इलाके में जारी कामों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर सियाहत का भी जिक्र किया और कहा कि इस साल अब तक 1,27,00,000 सयाहों ने जम्मू कश्मीर यूटी का दौरा किया है और यह तादाद पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की तादाद देखने को मिलेगी। एलजी ने मजीद कहा कि कश्मीर में पुरअमन माहौल है और यहाँ साल भर कारोबार जारी रहता है और स्कूल और कॉलेज भी मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। तकरीब पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी, ADGP कश्मीर विजय कुमार, सियाहत के सेक्रेटरी और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि वादी में अगरचे दहशतगर्दी में कमी हुई है, ताहम इसके मुकम्मल खात्मे के लिए अभी कुछ करना बाकी है, क्योंकि कुछ अनासिर खत्ते में अमन के माहौल को दरहम बरहम करने के दर पे हैं। आज श्रीनगर में 19वीं J&K पुलिस मार्टियर्स फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल के इख्तिताम पर नामानिगारों से कुलगाम में लापता हुए फौजी एहलकार के बारे में कहा कि हमें इस मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं और तहकीकात जोर शोर से जारी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस केस को जल्द ही हल किया जाएगा। 5 अगस्त को दफा 370 की मनसूखी की 5वीं बरसी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में DGP ने कहा कि तब्दीली पूरी तरह यहाँ है, क्योंकि उन इलाकों में जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता वहाँ आजकल बड़ी तादाद में सयाह जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सयाहों की आमद में रोज अफजू इजाफा हो रहा है और वो श्रीनगर के पाइन शहर में भी जाकर वहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दहाइयों के बाद श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस निकाले गए, जिससे इस बात का पता चलता है कि लोग यहाँ पुरअमन माहौल के ख़्वाह हैं। नारकोटिज्म के बारे में DGP ने कहा कि सरहद पार से मंशियात की एक बड़ी खेप दरामद करने की कोशिश की जा रही है, ताहम पुलिस ऐसी हर किसी कोशिश को नाकाम बनाने की ताक में है। इससे पहले पुलिस सरबराह ने कहा कि उन्हें लड़कों और लड़कियों की फुटबॉल में बड़ी दिलचस्पी देखकर खुशी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि डाउनटाउन के लड़के और लड़कियों में काफ़ी सलाहियत पाई जाती है और पुलिस जल्द ही वहाँ एक मेगा इवेंट का एहतमाम करेगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज श्रीनगर की कोऑपरेटिव कॉलोनी पीरबाग में अरशद अंद्राबी के घर पर छापा मारा, जबकि एजेंसी की दूसरी टीम ने तहसील चाडूरा के कांटवा करालपुरा में एडवोकेट परवेज अहमद
के घर पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में 1006 यात्रियों का एक और जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 45 गाड़ियों में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। ये यात्री कश्मीर में बालतल और पहलगाम के बुनियादी कैंप से होते हुए वहां जाएंगे। आज शाम तक बालतर और ननवन पहलगाम के रास्तों से 5251 यात्री ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। अब तक 4,02,750 से ज्यादा यात्री शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तादाद से कहीं ज्यादा है। 62 रोजा सालाना यात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग जिले में पहलगाम और गांदरबल जिले में बालतल से शुरू हुई थी और 31 अगस्त तक जारी रहेगी। बड़ी तादाद में लोग शिवलिंगम के दर्शन करने और पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंच रहे हैं। इसी दौरान चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर रफीक अहमद ने दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर को बताया कि यात्रियों को दिन रात मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तिबी अमले को हर लंगर पर दस्तियाब रखा गया है। उन्होंने कहा कि नाजुक मरीजों को इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड रेफर किया जा रहा है। और इन दोनों जगहों पे अभी तक तकरीबन 6000 जो यात्री हैं उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन और बाकी इंडोर फैसिलिटीज अवेलेबल की हुई हैं। इसके अलावा हमने EH काजीगुंड में एक 10 बेडेड डेडिकेटेड वार्ड रखा हुआ है और इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो अगर किसी यात्री को चाहे तो वो EH काजीगुंड में हमने रखा हुआ है और एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हमने EH काजीगुंड में 24/7 रखी है। इसके अलावा जो हमारे ये कैंप में जो इस अमले के बगैर या यात्रियों के बगैर जो अमला रहता है तो उनके लिए भी हम वो हेल्थ फैसिलिटीज उनको अगर चाहे तो हम उनको प्रोवाइड कर लेते हैं। JKEDI के डायरेक्टर ने आज सूर्य चक्र याफ्ता कैप्टन तुषार महाजन के वारिसिन की हौसला अफजाई की। ये मौका उन बहादुर नौजवानों की हुब्बुल वतनी की अक्कासी करती है जिन्होंने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत के लिए अपनी जानें निशावर की। 2016 में कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन पवन कुमार और लांस नायक ओम प्रकाश ने JKEDI में बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा किया था और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। उनकी कौम के तय हुब्बुल वतनी को हमेशा याद किया जाएगा। इस सिलसिले में JKEDI ने उन गमज़दा कुंबों के साथ हमदर्दी का इज़हार किया जो बहादुरी और वक़ार के साथ अपना मुस्तक़बिल संवार रहे हैं। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के कमिश्नर डॉक्टर रश्मि सिंह ने आज सोरीना श्रीनगर में वाक़ एक्साइज एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स पर 76वीं यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर मेरी माटी मेरा देश के मौजू पर 15 रोज़ा आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का मकसद 76वीं यौम आज़ादी को मनाने और शहरियों में इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी जज्बे को उजागर करना है। तकरीब पर एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस कश्मीर शकील मकबूल तो और महकमे के दीगर अफसरान और अमला मौजूद था। ये 15 रोज़ा तकरीबात 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराने के साथ इख्तिताम पजीर होंगी। जिला चुनाव अफसर शुपैया फजलुल हसीब ने म्यूनसिपल चुनाव फहरिस्त 2023 के खुसूसी नजरसानी के सिलसिले में सियासी पार्टियों के साथ एक मीटिंग की और इस अमल के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी जिला चुनाव ऑफिसर ने बताया कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक चुनाव फहरिस्त के मुसवदे को शाये किया गया है और लोग अपने दावे और एतराज़ात 11 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैं। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर शुपैया ने आज जिले के धूमपुरा गाँव का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेने के अलावा मकामी लोगों से बातचीत की। इस मौके पर लोगों ने उनके सामने अवामी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मामलात पेश किए जिन्हें मौसूफ ने गौर से सुना और तरजीह बुनियादों पर जायज मुतालबात को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। नाज़मी ज़राअत कश्मीर ने आज कुलगाम जिले के मुख्तलिफ गाँवों में धान और पनीर की खेतों का दौरा किया। उन्होंने महकमे की तरफ से जारी ज़रई सरगर्मियों और मुख्तलिफ फसलों का जायजा लिया। इस मौके पर रेडबनी और मोलिका इलाकों के किसानों से बात करते हुए चौधरी मोहम्मद इकबाल ने किसानों से कहा कि वो मुख्तलिफ फसलों की काश्तकारी के दौरान महकमे के मुतल्लिका अफसरों की हिदायत और रहनुमा खतूत पर अमल करें। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में सब्जियों की पैदावार और धान की काश्तकारी के लिए काफ़ी सलाहियत मौजूद हैं और इसे हासिल करने के लिए किसानों और महकमा ज़राअत को आपसी तालमेल से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो खेतों का ज़्यादा से ज़्यादा दौरा करें। महकमा हॉर्टिकल्चर श्रीनगर की जानिब से आज जनाना कॉलेज बटपोरा ज़कोरा श्रीनगर में MIDI स्कीम के तहत एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ। प्रोग्राम में तकरीबन 150 से ज़्यादा तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब पर जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ज़ोहर अहमद भट्ट मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल तहमीना यूसुफ और चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर श्रीनगर के अलावा कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर तलबा में फलों के कई पौधे अपने अपने इलाकों में लगाने के लिए तकसीम किए गए।
वुलर झील में 10 साल बाद सिंगाड़ी की पैदावार में इजाफा हुआ है। अगरचे एशिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील में इन दिनों एक त्यौहार का मंजर है, जिसमें किश्ती वालों की बड़ी तादाद इस वक्त सिंगाड़ी निकाल रही है। ताहम इस साल सिंगाड़ी निकालने में 10 साल के बाद इजाफा देखने को मिल रहा है। झील वुलर से गांव वाले गिरीदा मेवे निकाल रहे हैं और उन्हें कश्मीर से बाहर के दुकानदारों को फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक झील वुलर में हर साल तकरीबन 4 मीट्रिक टन सिंगाड़े, 11 मुख्तलिफ अकसाम की 5000 टन मछलियां पैदा होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने अहदेदारों और कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए कमर बस्ता हो जाएं और तमाम पेशगी इंतजामात को हतमी शक्ल देकर पार्टी की शानदार कामयाबी के लिए तनदेही से काम करें। वो आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी अहदेदारों और कारकुनान के साथ एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर का गुज़श्ता 5 बरसों से एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत से महरूम रखा गया है। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती के लिए हर सतह पर काम करें। समाज को बेहतर बनाने और आगे ले जाने के लिए वालिदैन की देन को उजागर करते हुए जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में यौम वालिदैन मनाया। इस मौके पर JKRDS के चेयरमैन मुबारक गुल ने अपने इफ्तिताई खुतबे में कहा कि सोसाइटी ने इस साल ये दिन एक अलग तरीके से मनाने का फैसला किया और इस मौके पर खुसूसी तमद्दुनी प्रोग्राम और माई हेरिटेज माई प्राइड के मौज़ूआत पर बच्चों की तरफ से उन्वान पेश किए गए। नौजवानों को मुस्बत कामकाज और अपनी विरासत को फ़रोग देने की अपील करते हुए मुबारक गुल ने कहा कि ज़िंदगी का मकसद अपने मकासद को हासिल करने के लिए सख्त जदोजहद होनी चाहिए और कामयाबी हासिल करने का यही एक वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि यह हर एक फ़र्द की समाजी जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज को नशे की लत से दूर रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस मौके पर कई अवार्ड भी पेश किए गए। पंचों और सरपंचों की एक बड़ी तादाद ने आज श्रीनगर में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को याददाश्त पेश की, जिसमें PRI निज़ाम के तीनों सतहों पर बैक वक्त चुनाव कराने की मांग की गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चेयरमैन ऑल एंड जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस शफीक मीर ने कहा कि सरकार को पंचायतों की तीनों सतहों को बर्खास्त करके उनके लिए नए इंतखाबात कराने चाहिए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अनंतनाग की जानिब से आज गुरुद्वारा अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें मरकजी सरकार पर जोर दिया गया कि वह जम्मू कश्मीर असम्बली में सिख फिरके के लिए चंद सीटें मखसूस की जाएं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जिला कमेटी के सभी मेंबरों ने कहा कि सिख बरादरी ने सभी महाजों पर कौम के लिए कुर्बानी दी है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब तक इन कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी तबके की तरफ सिख फिरके के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। वली कामिल हज़रत सैयद जमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज उनके आस्तान आलिया जमालटा नवाकदल श्रीनगर में मनाया गया। इस मौके पर खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद अज़कार की मजलिस में अकीदतमंदों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। तकरीब पर जमियत हमदानी के सरबराह मौलवी रियाज़ अहमद हमदानी ने औलिया किराम की सीरत, तालीम और उनके रूहानी कमालात के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। मजलिस में शुहदाए करबला को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया गया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के इंजीनियरिंग शोबे से हाल ही में सुबकदोश हुए मुलाजिम निसार अहमद कुरैशी आज इंतकाल कर गए। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के अहाते में आज एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मरहूम के ईसाली सवाब के लिए दुआ की गई। साबिक कमिश्नर सेक्रेटरी PDD काजी हबीबुल्ला नकाश आज लाल मंडी राजबाग में इंतकाल कर गए। उनका रस्मी चाहरम बरोज़ जुम्मा दिन के 2:30 बजे अंजाम दिया जाएगा। पुलिस और आवाम के दरमियान खलीज को कम करने के लिए पुलवामा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज स्पोर्ट्स स्टेडियम राजपुरा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह DIG साउथ कश्मीर रईस अहमद भट्ट ने किया। इस मौके पर मौसूफ ने कहा कि इन टूर्नामेंट का एहतमाम नौजवानों की सलाहियतों को मुस्बत समत की जानिब रागिब करने और खेलों के मैदान में उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करने के लिए किया जा रहा है। इफ्तिताई तकरीब पर जम्मू कश्मीर पुलिस अफसरों के अलावा नौजवानों की एक खासी तादाद भी मौजूद थी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 29.15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।